श्रीमद्भागवत महापुराण का संपूर्ण सारांश। श्रीमद्भागवत महापुराण हिंदू धर्म के प्रमुख ग्रंथों में से एक है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं, उनके अवतारों और विभिन्न ऋषि मुनियों द्वारा किए गए उपदेशों का विस्तृत वर्णन है। इस ग्रंथ को वेदव्यास जी ने लिखा है और यह भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का प्रतीक माना जाता है। भागवत कथा हमें जीवन का मार्ग दिखाती है और ईश्वर के प्रति प्रेम व श्रद्धा का मार्ग प्रशस्त करती है। कथा का प्रारंभ। भागवत कथा के आरंभ में राजा परीक्षित के जीवन की घटना आती है। श्राप के कारण उनके सिर पर मृत्यु का साया मंडरा रहा था। ये जानने पर उन्होंने ऋषि शुकदेव जी से इस संसार का वास्तविक स्वरूप जानने की इच्छा व्यक्त की। तब शुकदेव जी ने 7 दिनों तक उन्हें भागवत कथा का उपदेश दिया। सृष्टि की उत्पत्ति। भागवत कथा में सृष्टि की उत्पत्ति और विभिन्न अवतारों का वर्णन मिलता है। इसमें बताया गया है कि कैसे भगवान विष्णु ने सृष्टि की रचना के लिए स्वयं को 3 रूपों में विभाजित किया: ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना का कार्य संभाला, विष्णु जी ने पालन का कार्य और महेश, शिव ने संहार का कार्य संभाला। विभिन्न अवतारों का वर्णन। भागवत कथा में भगवान विष्णु के दशावतारों का वर्णन किया गया है, जैसे कि मत्स्य, कूर्म, वाराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि। हर अवतार का उद्देश्य धर्म की स्थापना करना और अधर्म का नाश करना था। भगवान विष्णु ने समय समय पर अवतार लेकर इस धरती को पाप और अत्याचारों से मुक्त किया। प्रहलाद और हिरण्यकश्यप। भागवत में हिरण्यकश्यप और उनके भक्त पुत्र प्रहलाद की कथा भी है। प्रहलाद विष्णु भक्त थे, जबकि हिरण्यकश्यप विष्णु का विरोधी था। हिरण्यकश्यप ने कई बार प्रहलाद को मारने की कोशिश की, लेकिन भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर अपने भक्त की रक्षा की और हिरण्यकश्यप का वध किया। इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि ईश्वर अपने भक्तों की सदैव रक्षा करते हैं। अजामिल की कथा। अजामिल नामक ब्राह्मण अपने जीवन में अनेक पाप करता है, लेकिन मृत्यु के समय उसने अपने पुत्र नारायण का नाम लिया, जिससे भगवान विष्णु के दूत उसे यम के दूतों से बचाने आए। इस कथा का संदेश ये है कि ईश्वर का नाम लेने से सबसे बड़े पाप भी धुल सकते हैं और मृत्यु के बाद भी मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। गोकुल और वृंदावन की लीलाएं। भागवत कथा में श्री कृष्ण के गोकुल और वृंदावन की लीलाओं का वर्णन है। बाल रूप में श्री कृष्ण ने पूतना, अघासुर, बकासुर और कई अन्य राक्षसों का वध किया। उन्होंने अपनी अद्भुत लीलाओं से गोपियों और वृंदावनवासियों का मन मोहा। रासलीला और गोपियों के प्रति उनका प्रेम भक्ति का प्रतीक माना जाता है। इन लीलाओं से श्री कृष्ण ने सभी को प्रेम, भक्ति और करुणा का संदेश दिया। कृष्ण और कंस का वध। कथा में कृष्ण के मथुरा गमन और कंस वध का भी वर्णन है। कंस मथुरा का अत्याचारी राजा था, जिसे मारने के लिए भगवान कृष्ण ने अनेक लीला रूपों का प्रदर्शन किया और अंत में मथुरा जाकर कंस का वध किया। इस घटना से धर्म की स्थापना और अधर्म के नाश का संदेश मिलता है। भगवत गीता का उपदेश। महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन को संशय हुआ, तब श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया। भगवत गीता में कर्मयोग, भक्ति और ज्ञान का उपदेश है। श्री कृष्ण ने कहा कि मनुष्य को केवल अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। उद्धव और गोपियों की भक्ति। भागवत कथा में उद्धव और गोपियों की भक्ति का प्रसंग भी आता है। श्री कृष्ण के परम भक्त उद्धव को गोपियों की भक्ति और प्रेम को देखकर एहसास होता है कि भक्ति का सबसे उच्च रूप प्रेम है, जिसमें केवल समर्पण होता है। गोपियों की कृष्ण के प्रति अद्वितीय भक्ति हमें निस्वार्थ प्रेम का अर्थ सिखाती है। मुक्ति और मोक्ष का मार्ग। कथा के अंत में शुकदेव जी ने परीक्षित को मोक्ष का मार्ग समझाया। उन्होंने बताया कि जीवन का अंतिम उद्देश्य ईश्वर के चरणों में लीन होना है। इस संसार के सभी भौतिक सुख क्षणिक है और आत्मा का स्थायी सुख केवल ईश्वर भक्ति में है। मृत्यु के बाद हमें संसार के मोह को त्याग कर ईश्वर के शरण में जाना चाहिए। भागवत का संदेश। भागवत कथा हमें ये सिखाती है कि प्रेम, भक्ति और समर्पण से ईश्वर को पाया जा सकता है। श्री कृष्ण की लीलाएं हमें ये सिखाती है कि जीवन में प्रेम, करुणा और सत्य का पालन करना ही धर्म है। ये कथा मनुष्य को अपने कर्मों का महत्व समझाती है और यह बताती है कि हर परिस्थिति में ईश्वर का स्मरण हमें उन्नति और मोक्ष की ओर ले जाता है। समापन। श्रीमद्भागवत महापुराण केवल एक ग्रंथ नहीं,
बल्कि जीवन का सार है। ये हमें हर परिस्थिति में ईश्वर पर विश्वास करने की प्रेरणा देता है और यह सिखाता है कि सच्ची भक्ति से हम इस जीवन को सफल और अर्थपूर्ण बना सकते हैं। जय श्री राधे कृष्ण। जय जय श्री राधे कृष्ण।